तो ये जी आप लोगों ने मुझे लिक्विड बताया है कि मैंने अपनी किचन की शेल्फ़ को कैसे साफ़ करना है। तो ये मैंने ले लिया है सिरका, ये है डिश वॉश लिक्विड और ये है बेकिंग सोडा। क्वांटिटी मुझे नहीं बताई है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अपनी तरफ से मिक्सिंग करती हूँ मैं इसकी और फिर मैं इसको लगा कर रख देती हूँ। मुझे सबने कहा है रात को लगा कर रखना, लेकिन रात को फिर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो अब लगा कर रख देती हूँ, 2-4 घंटे छोड़ दूँगी, उसके बाद किचन की सफाई कर लूँगी। तभी इसको मिक्स करते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सोडा, बेकिंग सोडा। 2 चम्मच इसमें मैं भर के डाल लूँगी इसके। ऐसे लग रहा है जैसे वो हम लोग बनाते हैं ना रस मलाई, उसके लिए सूखा दूध के अंदर हम लोग ना अंडा मिक्स कर रहे होते हैं। ये मिक्स करिए, ये ज़्यादा डाल देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। कोई चम्मच का हिसाब नहीं डालते। अच्छा ये हो गया। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ सिरका। फूलना शुरू हो गया ये तो। ओह ये तो फूल रहा है, इसका मतलब है ओह ये तो जेल फॉर्म बन गई है। ज़्यादा डाल देती हूँ, अच्छी सफाई हो जाएगी। पेप्सी की तरह फूल गया है ये तो। अब इसको अप्लाई करती हूँ मैं इस पर। ये मटेरियल कुछ ऐसा हो गया है, झाग बैठ गई है इसकी। इस जगह को मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके ऊपर ये अप्लाई करूँगी और कुछ इसमें भी बनाती हूँ। फिर ये जो बने हुए हैं ना कैबिनेट्स, इनके ऊपर स्प्रे करती हूँ, इनको भी साफ़ करती हूँ। हमारी ये जो जगह है ना, इन्होंने ऐसे छोड़ी हुई है ना, उस पर पेंट किया, पता नहीं क्या किया इन्होंने। खैर इसको साफ़ करती हूँ अभी। ये तो थोड़ा बन गया है मुझे लग रहा है। ये इसको फैला देती हूँ इस तरह करके। ये ना थोड़ा और बनाती हूँ, मुझे थोड़ा लग रहा है वो वाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसी तरह डालती हूँ ताकि ना जैसे ये फूला हुआ है ना, फूला हुआ ही डालूँ इसके ऊपर। अब सही हुआ है। अब ज़्यादा हो गया है, इसको अब छोड़ते हैं 3-4 घंटे के लिए। फिर इसकी सफाई करती हूँ। शोल्डर में भी इतनी पेन हो रही है, बाजू ही नहीं हिलाया जा रहा। अब ये बोतल के अंदर भी थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ क्योंकि मैंने जो कैबिनेट्स है ना उनकी भी सफाई करनी है। साथ में डालती हूँ विनीगर। विनीगर की बोतल आज ही मैंने ख़त्म कर देनी है, लेकिन जो सफाई अच्छी हो जाएगी। कद लंबा होने का फ़ायदा। मुझे घर में ये सफाई वाले काम होते हैं ना, उस पर ये लोग मुझे लगाते होते हैं। मेरी हाइट ज़्यादा है, मैंने पैरों के नीचे कुछ नहीं रखा हुआ। आप लोग के पता नहीं वैसे ही लंबी हो गई है। चलें जी, तस्बीह भी लटकती है किचन में। किस किस की किचन में तस्बीह होती है मुझे बताइएगा। चमक गया है, ये देखिए जी चमक गया है। कैबिनेट्स मैंने कर दिए हैं साफ। इसको मैं छोड़ूंगी 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही। सालन बन चुका हुआ है काले चनों का। बाकी ये शेल्फ साफ़ कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें उठाते हैं,
शलभ को साफ कर देती हूँ, बस इसको छोड़ देती हूँ। और ये है जी मेरा बाया जो बाइक में आ गया था। मैंने पिक्चर शेयर की थी आप लोगों के साथ। एक ये साइड आई थी बट ये फटी ही नहीं, ये इस तरह हो गई है, बिल्कुल जैसे जली हुई नहीं होती है। बीच में आ गई थी लेकिन फटी नहीं है, थोड़ी सी इस साइड से फट गई थी, ये शायद निकालते वक्त हो गया है। और एक ये साइड थी, ये देखे ये ज़्यादा आ गई इसमें। और ये तो बेचारी बिल्कुल ही ना मलिया मेट ही हो गया, चकनाचूर हो गया इसका बेचारे का। ये देखें ये सारा फट भी गया। उसने ना पहिए को पीछे पीछे करके ना वापस इसको निकाला था, मतलब पीछे की तरफ घुमा के वापस निकाला ना इसको। फिर कुछ ये वाला हिस्सा इसका आया है, ये देखें ये वाला हिस्सा भी आया है। मतलब अब आएगा अच्छा खासा फ्लेयर चला गया था उसमें। और ये इतना ज़्यादा चला गया था ना उसके अंदर कि ये निकल भी नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको निकाला था और मैं कांप रही थी। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआएं थी, बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसको मैं देखती हूँ ना मुझे खौफ आता है। अब इसको मैं फेंक दूंगी क्योंकि मेरे किसी काम का भी नहीं रहा। इसको छोटा भी करूंगी ना तो ये तब भी किसी को पूरा नहीं आने वाला, आधे से ज़्यादा तो ये उड़ जाएगा, तो फिर फ़ायदा किसी के काम का भी नहीं है। तो इसको फेंक दूंगी अब। ये देखें अजीब ही हालत होगी उसकी, तो अल्लाह माफ़ करे। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे हादसों में ना बहुत ज़्यादा लोगों को ना ज़ख्म आते हुए, चोट आते हुए देखा है। ये देखे ना, अल्लाह माफ़ करे। ये 5 घंटे हो चुके हैं लेकिन ये जगह सारी खुश्क हो गई हुई है। इसको दोबारा से स्प्रे करती हूँ और फिर इसको जो है ना मैं इसको साफ करती हूँ जाली की मदद से। सारी खुश्क हो गई हुई है। मैं दरमियान दरमियान में आके ना जाली को एक एक बार लगाती रही हूँ ताकि ना कुछ नज़र आए इम्प्रूवमेंट मुझे। मैल को उतर रही है, खांसी लग जाती है। साफ करके देखती हूँ। मैल उतरी है इसकी, बट ये देखिए ना ज्यादा नहीं साफ हो सका, थोड़ा ही हुआ है ना रुबीना। हाँ ये साफ हो गया रुबीना, काफी हद तक हो गया हुआ है। बहुत हो गया है कि वो पीछे से रह गया थोड़ा सा, वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना। इसको 2-3 बार करो, रगड़ रगड़ के तो हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ तेजाब में पानी डाल के ना वो लगाओ। मैंने तेजाब डाला, साफ फेंकोगे ना तो वो सिर्फ ये वाला कोना जो है ना ये साफ नहीं हुआ। और ये तो जैसे इन ईंटों के अंदर ना मैल रच गई हो, ये जैसे सुराख सुराख से हुए हैं और उनके अंदर चली गई हो ना। ये करीब करके अगर मैं दिखाऊं ये चीज़, और ये एक निशान जो है ना ये शायद सीमेंट का है, ये भी नहीं जा रहा। इस पे ना वो डाल लो प्लास्टिक, लेकिन ओवरऑल फिर भी बहुत हद तक बेहतर हो गया पहले से ना। चलो अब इंशाल्लाह एक बार और ट्राई करूँगी तो उम्मीद है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नहीं तो मुझे शीट का किसी ने कहा है, फिर मैं शीट लगा दूँगी इसके ऊपर। मैं चावल बॉयल कर लिए रुबीना ने। मेरी शलफ अब प्यारी प्यारी लग रही है भाई। और ढक्कन एक्सचेंज हो गए में जो चनों के ऊपर था वो चावलों पे रख दिया और इसके ऊपर इसका अपना रख दिया। मैं रुबीना की रोटियों पे हंसती हूँ, अपनी मेरी रोटी देखने वाली है लेकिन ये चोकर की रोटी है, ये गंदम की रोटी नहीं है। तो चोकर की रोटी बना रही हूँ। मैं और रुबीना दोनों जो है ना वो चोकर की रोटी खाती हैं। अब ये डाइट पर्पस पे की वजह से भी खाई जाती है। एक ये कि इसको खाने के बाद ना पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, तो जल्दी जल्दी आपको ना क्रेविंग नहीं होती है कि मैंने रोटी खानी है, या किसी और भी चीज़ की ना क्रेविंग नहीं होती है। तो अब यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी। ये है जी मेरा सिंपल सा लंच। सलाद नहीं मैंने बनाई, नबीहा ने प्याज काट के ना छिलके वहीं पे रखे हुए हैं। तो खाने के बाद जी चाय को दिल कर रहा था और मैं चाय बनाने लगी हूँ गुड़ वाली। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है, अगर तो मुझे मिल जाए, वरना मुझे लग रहा है कि उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका हुआ है। पति ने भी कलर नहीं छोड़ा है। क्या गया गुड़ आया था मुझे भी नज़र। देखा ये देखा, ये देखा शरीर बच्चा फिर गुम हो गया मैं गुड़ को ही ढूंढती रहूँगी आज।
नहीं मिल रहा। चले, पीछे वाली जगह अच्छी खासी साफ लग रही है। इसके ऊपर एक बार फिर से ये वाली रेमेडी यूज़ करूँगी, इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो शीट वाली ऑप्शन तो मौजूद है। चाय को जैसे ही बॉयल आ जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगी, फिर चाय को नोश फरमाएंगे। कभी होटल में जाए ना तो वो चाय वाला ना ऐसे ऐसे चाय को उठाकर ना फेंक रहा होता है ना। तो मैंने किसी से सुना था कि इसको जो है ना वो चाय को फेंकना बोलते हैं। मैं वैसे इसको कम ही यूज़ करती हूँ, ये जो चाय वाला पवा है ना इसको कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं वैसे ही चाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा बॉयल करती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी चाय को ना ऐसे उठा उठा के ऐसे ऐसे करके डालूँ, बिल्कुल होटल वाली वाइब्स आएंगी मुझे। सॉस पैन भी इंशाल्लाह चेंज करना है क्योंकि ये टेढ़ा हो गया हुआ है। इसकी ये चीज़ वज़नी है और ये हल्का होने की वजह से क्या होता है, ये ना घूम जाता है, गिर जाता है। अब नबीहा भी चूँकि किचन में आके अक्सर खड़ी होती है, कभी बना रही होती है अपने लिए चाय, कभी वो अपने लिए पराठा बनाने लग पड़ती है। मना करते हैं लेकिन फिर भी बच्ची है तो बाज नहीं आती। कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किचन में आ जाती है। तो इंशाल्लाह इसको चेंज करना है क्योंकि ख़तरनाक है। ऐसा ना हो कभी बहुत गर्म कोई चीज़ हो इसके अंदर, क्योंकि वो अक्सर आलू भी इसी में बॉईल कर रही होती है। तो ये ना इस तरह गोल घूमता घूमता उस पर गिरे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए इसको इंशाल्लाह अब चेंज करना है। चाय बन गई है, चाय को डालते हैं। मैं 4 मग लेकर आई थी जिनमें से 2 फिर टूट चुके हैं और अब सिर्फ ये 2 बचे हैं। और यहाँ पर नबीहा ने ना आलू रखे हुए हैं। सारा दिन इसी तरह आलूओं की कोई ना कोई रेसिपी बनाती रहती है। रुबीना बाजी आज मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा गिले करती हुई नज़र आ रही होती है ना कि चाय आप बनाती हैं। देख लो आज मैंने बना दी है। चलो मुझे इनाम दो, इनाम दो मुझे। उठने का दिल किचन में काम करती रहती हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, पी लो। अभी जी मैं जा रही हूँ एक बॉक्स लेने के लिए। बॉक्स किस चीज़ के लिए लूँगी वो इंशाल्लाह जब मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पर अभी चलते हैं बॉक्स लेकर आते हैं। तो ये है वो बॉक्स जो मैं लेने के लिए गई थी। मेरे पास जो ड्रेस का बॉक्स था ना वो ख़राब हो चुका हुआ था, मतलब वो इस हालत में नहीं था कि मैं उसमें सूट को रख कर ना भेज सकती। तो फिर मैंने जाकर एक नया बॉक्स ख़रीदा। पहले मैं गिफ्ट रैप और साथ एक कार्ड लेकर आई थी। उस वक्त मेरे जहन में ये था कि जो बॉक्स है ना उसी में डालकर भेज दूंगी, लेकिन जब मैं घर आई मैंने बॉक्स को निकाल कर देखा ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ था। तो मतलब वो टूट चुका हुआ था। फिर मैंने सोचा कि अब इसको अगर मैं बॉक्स के बगैर पैक करके भेजती हूँ ना तो वो भी अजीब सा लगेगा। जाहिर सी बात है कि भाई मेरी जिस भी बहन का निकाह है, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ नसीब फरमाए। पूरी धूमधाम के साथ, पूरे तौर तरीके के साथ उसको ड्रेस भेजेंगे। तो बस यहाँ पर मैं बॉक्स ले आई थी और इस बॉक्स में मैं इसको पैक करने की तक्के तक्के के साथ कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले मैंने उसे शॉपर में डाला, उसकी मैंने पूरी हवा दबा दबा कर निकाल ली ताकि जो है वो फूला फूला ना हो और डब्बे में इजीली आ जाए। लेकिन फिर भी भाई डब्बे में बहुत धक्के के साथ पूरा आया था। फिर मैंने भी खूब उसको टेपों के साथ काबू किया। अब जो सिस्टर है ना वो इसे जब खोलने लगेगी तो उसको अंदाजा होगा कि मैंने इस पर कितनी टेपें लगाई हैं। यहाँ पर तो जितनी स्पीड के साथ वीडियो जा रही है ना, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कितनी जगह पर टेप्स लगाई हैं। मैं जब पैकिंग कर रही थी तो रुबीना मुझे बार बार कह रही थी कि तुम मार्केट से करवा लेती, खुद ही खपने के लिए बैठ गई, इतना टाइम लगा रही हो। क्योंकि इसकी पैकिंग जो है ना मैंने थोड़े टाइम में नहीं की थी, अच्छे खासे टाइम में की थी। और वो पोछा भी मारती जा रही थी, मुझे बातें भी सुनाती जा रही थी कि बाहर से करवा लेती। और मैं उसको यही कह रही थी कि मैं अपना पूरा प्यार, अपनी ढेर सी दुआएं इसमें डालकर भेजूंगी। अब बाहर से करवाती तो अपना प्यार कहाँ से ऐड करती उसमें। वो अलग बात है कि प्यार पेचीदा हो गया और इस पे टेप्स बहुत ज्यादा लग गई, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कैंची से लेकर खोल लेंगी। और पैकिंग से पहले मुझे याद था कि मैंने इसके अंदर कार्ड भी रखना है लिख कर, लेकिन पैकिंग करते वक्त मुझे बिल्कुल भूल गया और कार्ड मैं इसमें नहीं रख सकी। अब वो मैं इसमें अलग से ही रखूंगी, मतलब इसके ऊपर रख कर भेज दूंगी। अब ये इस तरह से कवर हुआ था, पीछे वाला हिस्सा इसका ओपन था। अब जो बॉक्स है ना वो खुद भी चमकीला भड़कीला था, मैंने इसको रैप नहीं करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ना और रास्ते में सूट जो है वो खुल जाए, इसीलिए फिर मैंने इसको पैक करने में ही आफियत समझी। पैक करके इस बॉक्स के अंदर मुझे एक फ्लावर मिला था, हालांकि वो कलर के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, लेकिन चूंकि वो इस बॉक्स में आया था तो इस पर भी उसी सिस्टर का हक था, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर वो भी रख कर लगा दिया। कार्ड पर ढेरों दुआएं लिखूंगी और इंशाल्लाह कल इसको मैं भेज दूंगी। पहले मैंने TCS का सोचा था, लेकिन TCS में ये है कि वो शायद पैकिंग के साथ इसको ना लें, वो अपनी पैकिंग करें। तो मैं सोच रही हूँ कि बाइकिया करवा लूँ और बारिकिया के जरिए भेज दूँ। एड्रेस और फ़ोन नंबर तो उन्होंने मुझे दे दिया हुआ है अपना, तो लेट्स सी किस तरह से भिजवाऊंगी। है जी, पैकिंग करने के बाद मैं कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बना सकी। ये नहीं कि मैं दुखी हो गई थी, बस जिसका जो नसीब था
उसको भिजवा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि गमगीन हो गई थी, लेकिन दिल में अरमान होते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई हो, हर अरमान पूरा हुआ हो। यहाँ से बादशाह भी दिलों में हसरतें लेकर गए हैं और फ़कीर वैसे खाली हाथ गए हैं। तो अल्लाह पाक हमें देने वालों में बनाए, अल्लाह पाक हमारा दिया कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारे ईमान को सलामत फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ होती है। और जिस सिस्टर के लिए निकाह का ये जोड़ा मैं भिजवा रही हूँ, उनके लिए मेरे दिल से इतनी दुआएं दिन रात निकलती हैं कि अल्लाह पाक उनके नसीब पर 4 चांद लगा दे, वो ढेरों खुशियाँ पाएं। उन्हें देखा नहीं है, उन्हें मिली नहीं हूँ, लेकिन दिल का एक रिश्ता बन गया उनके साथ। उनकी मदर मुझे कह रही थी कि मैं आपको निकाह पर इनवाइट करूँगी, पता नहीं मैं जा भी पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। वक्त आने पर देखेंगे, जो भी होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो बस जी, मैं भी अपनी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बड़े बड़े लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। मुझे आप लोगों की ढेरों ढेर सपोर्ट चाहिए जो आप लोग अपने व्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।